सर्वेश जी, आपके पास जल्दी से आ जाती हूँ क्योंकि आरोप लगे हैं उस वक्त की सरकारों पर, विपक्ष के ऊपर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2027 में। एक तरफ ये उठा रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, कहते हैं कि सरकार इसमें घिरी हुई है, लेकिन कितना बड़ा डेंट इन लोगों के ऊपर है इस तरीके के गंभीर आरोप लगना और इनका घोटाले को संरक्षण देना और अपने हिसाब से वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करना और गरीबों का जो वंचित है उनका अधिकार मारना। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। देखिए पूर्णिमा जी, कहा जाता है कि हो यही सोई जो राम रचि राखा। पूरे भारतवर्ष के जितने भी मंदिर थे सरकार के नियंत्रण में थे और सब में लूटपाट मची थी। लेकिन राम मंदिर को लेके इतना इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी के समय में कोर्ट का फैसला आया और बीजेपी के समय ही शासन में, यूपी में भी बीजेपी का शासन, सेंट्रल में भी शासन, मंदिर बनके तैयार खड़ा है और उन जिहादियों, उन अधर्मियों, विरोधियों के सीने पे खड़ा है मंदिर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 125 किलोमीटर उसी राम मंदिर से दूर बहराइच में एक दरगाह है, वहां पे करोड़ों रुपए की चंदा चोरी होती है। न समाजवादी पार्टी आता है, न कांग्रेस पार्टी आती है, किसी के कान पे जू भी नहीं रेखता। मैं तो वक्फ बोर्ड के, बीजेपी ने जब भी अमेंडमेंट बिल लाया मैं तो उसके पक्ष में कभी था ही नहीं। इस वक्फ बोर्ड को खत्म ही कर देना चाहिए था। ये भारतवर्ष पे एक थोपा गया चीज था, भारतवर्ष के खास के हिंदुओं। ये लैंड जिहाद करता है वक्फ बोर्ड। और आज आके मौलाना इतने दिन से चुप क्यों थे? और मैं तो मांग करता हूं माननीय योगी जी से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, जिस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी निकालने के लिए उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी में एसआईटी का गठन किया, उसी तरह बिना देरी किए हुए एक एसआईटी का गठन हो और शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड की पूरे तरीके से जांच हो और देश के सामने में ये आए। क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल राम मंदिर के चढ़ावा का बात होता है। तिरुपति के मंदिर में सोना चोरी हो गया पूर्णिमा जी, वहां पे सीपीआईएम की सरकार थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये इंडिया अलायंस के सहयोगी थे, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। नहीं, एक बात है, कहीं पर भी चढ़ावा चोरी, कहीं पर भी जो दान में पैसा गया उसमें घोटाला, सब बराबर है, छोटा बड़ा कुछ नहीं। लेकिन वहां तो चोरी है, घोटाला तो कुछ नहीं। आप जब मतलब वो गलत है तो गलत है, ये नहीं कि ज्यादा गलत क्या है और कम गलत क्या है। सोना चोरी तिरुपति मंदिर से पहले का मामला और थोड़ा सा रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर्वेश जी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम चल रही हूँ। पूजा जी जल्दी से एक बार 30 सेकंड आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ। कौशल कांत जी आपका सबसे लास्ट में मैं लूंगी वाइंडिंग कमेंट। पूजा जी 30 सेकंड्स। पूर्णिमा जी, अभी पहले तो प्रवक्ता थे, उन्होंने जो चौपाई कही हुई है, सोई जो राम रचि राखा, वो कई तर्क बढ़ावे साका। कुतर्क और वितर्क करने से जो सच्चाई है वो नहीं छुप सकती है, चाहे भगवान श्री राम जी के मंदिर में हो, चाहे अभी जो शिया बोर्ड के जो बैठे हुए हैं चेयरपर्सन, वो कह रहे हैं उनके पास में सारे साक्ष्य हैं। और यहाँ पर जो है राम मंदिर में संतोष दुबे जी कह रहे हैं उनके पास में सारे साक्ष्य को जमा करके सबके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार तो ये नहीं कहेंगी तब कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये नहीं कहेंगी ना कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, जब कार्रवाई होगी तो नहीं कहेंगी ना पूर्णिमा जी? उससे क्या लेना देना सरकार को? सरकार को तो कार्रवाई से मतलब नहीं, ठीक है, मैंने तो आपसे पूछा कि आप ये तो नहीं कहेंगी पॉलिटिकल वेंडेटा है। ठीक है आदेश जी 30 सेकंड, गलत हुआ कार्रवाई करें। ठीक है आदेश जी 30 सेकंड। मत बिल्कुल स्पष्ट है, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है, कानून सबके लिए बराबर है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह से जैसे आपने कांग्रेस का वर्डिक्ट खुद आपने रख दिया, उसका मुझे ऐतराज है। नहीं, मैंने वर्डिक्ट नहीं रखा, आपको मेरी पूरी बात सुननी चाहिए, बाद में बैठकर सुनिएगा मैंने क्या कहा था। आदेश जी आप बाद में सुनिएगा इसको कि मैंने क्या कहा था। आपने गलत समझने से अच्छा है कि बाद में क्लैरिफिकेशन ले लिया जाए। सुन लीजिएगा, इसे सुन लीजिएगा कि मैंने आपको किस बात पर टोका था, सुन लीजिएगा बाद में। जैदी साहब आपका क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, सारी बातों की एक बात कि कोई भी पब्लिक ऑफिस या कोई भी जो है जिम्मेदार जो पब्लिक के जो है ऑफिस में बैठे लोग हैं वो किसी भी जांच से जो है बाहर नहीं होने चाहिए। और यदि कहीं भी ऐसा है कि शक और शुबा है कि इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, और जो कि अगर वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बात करें तो 100% हुई हैं और बिल्कुल उनकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो वजह कोई। ठीक है कौशल कांत जी।
तो यह है कि ये एक मामला है, ये मामले को एक मौलाना जी ने उठाया और मौलाना जी के साथ बहुत सारे प्रदेश और देश के मौलाना साथ में आए कि वक्फ में बहुत इरेगुलरिटी है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई कि वक्त में इरेगुलरिटी है, लेकिन यही सारे लोग बैठकर ये कहते थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करते हैं, ये बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं, जबकि हमारी राजनीति सबका साथ सबका विकास के साथ है। आप ये देखिए, वक्फ की बात हो चाहे किसी भी मुस्लिमों में जो कुरीतियां होती हैं, जैसे हलाला की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, और वक्फ की बात हो, ठीक है कुछ भी ऐसा लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगाने की बात, हर जगह बीजेपी ने वो काम किया। ठीक है, तो जब आप ये काम करते आए हैं तो अब आपके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस तरीके के आरोप, एफआईआर, अब चिट्ठी पहुंची है मुख्यमंत्री तक, तो उस पर कार्रवाई करने की आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अब। शुक्रिया आपका कौशल कांत जी। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका। आदेश जी आपका भी धन्यवाद। सर्वेश जी, पूजा जी, जैदी साहब।